कॉलेज छात्रों के बीच दिल्ली के सबसे चर्चित डूसू चुनाव के नतीजे आज सबके सामने आ जाएंगे। इस बार में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखना है कि छात्रों ने किस पर ज्यादा भरोसा जताया है। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इस बार ये अहम फैसला है, क्योंकि इस बार चुनाव में ही देखने को मिला कि एबीवीपी और एनएसयूआई के जितने भी तमाम उम्मीदवार थे वो एक दूसरे से भिड़ंत करते हुए नजर आए। यही नहीं, अगर एनएसयूआई की तरफ से बात की जाए तो उनके डूसू के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, डूसू के अध्यक्ष रहे रौनक खत्री ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि एबीवीपी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और चुनाव में बाधा लाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर रौनक खत्री ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। ये निराधार आरोप है। जो कंप्लेंट मैंने दी है उस कंप्लेंट के साथ मैं प्रूफ आपको आज आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जिनके बैलेट के आगे इंक शाही का निशान हमें देखने को मिला, जिसके बाद हम उस कॉलेज में गए और बूथ्स की चेकिंग करने के लिए हम गए, परंतु जाने से पूर्व ही एबीवीपी के 100 कोल्ड गुंडे वहाँ पर हमें रोकने के लिए तैयार थे। पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ था। अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो रहा है तो मैं करंट डूसू प्रेसिडेंट हूँ, मुझे अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए थी। मैं एक एक बूथ को जाके चेक कर सकता हूँ, एक एक कॉलेज को जाके चेक कर सकता हूँ, परंतु ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस प्रकार देश में वोट चोरी हमें देखने को मिल रही है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी वोट चोरी का यह सिलसिला शुरू हो चुका है। नहीं, मैं किरोड़ीमल का मेंशन किया है, हंसराज कॉलेज का मेंशन किया है। एक लेटर हमने जो इलेक्शन ऑफिसर है उसमें सारे कॉलेजेस को वो लेटर के तहत हमने उनको अवगत कराया है। हंसराज में भी सेम सीन देखने को मिला है, रामजस के अंदर भी सेम सीन देखने को मिला है। निष्पक्ष चुनाव हमारी डिमांड है। जिस प्रकार वोट चोरी देश में आज ज्वलंत मुद्दा हो चुका है, कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों का चुनाव है, छात्रों का तो निष्पक्ष चुनाव हो। आज डूसू के चुनाव को इतनी अहमियत हमारी सीएम ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दे दी है, ऐसे लगता है कि जो आज डूसू का चुनाव लड़कर जीत जाएगा वो कल को देश की राजनीति में ना आ जाए। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है कि एक आम घर का बच्चा, एक आम घर की बच्ची दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष ना बन जाए, इनके पदों पर जीत करना आ जाए, तो उसको रोकने की ये पहल है। निश्चित रूप से मेरी हाईकोर्ट के लिए पिटीशन तैयार हो चुकी है। मैं रौनक खत्री एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, हाईकोर्ट में कल याचिका दायर करूँगा और कोर्ट के सामने इन प्रूफों को रखूँगा कि सर क्या ये निष्पक्ष चुनाव है, क्या ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का पार्ट है, शायद नहीं। तो निश्चित रूप से जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा हम उसके साथ होंगे, परंतु हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की ये लड़ाई में हम लड़ेंगे। अब ये मुकाबला काफी रोचक होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि इसके नतीजों के बाद ये तय हो जाएगा कि छात्रों ने किस पर अपना भरोसा जताया है। आपको बता दें कि 20 राउंड के बाद ये नतीजे जो हैं वो जारी किए जाएंगे। बहुत पूरे चांसेस है इस बार एबीवीपी 4-0 से जीतेगी और पूरा समर्थन स्टूडेंट्स का एबीवीपी के पास आ रहा है, तो ऐसी कोई समस्या परेशानी नहीं आ रही। वोटिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं? आ रहे हैं वोटिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, पर 70% बच्चे अभी नहीं आए। वोटिंग थोड़ी कम हुई है गर्मी के तहत, पर बढ़ जाएगी अभी थोड़ा लेट होते हैं स्टूडेंट। हमारा मैनिफेस्टो है स्टूडेंट्स के लिए, एक तो फ्री वाईफाई कैंपस के अंदर, सेफ कैंपस, और मैनिफेस्टो में हमारा एक तो मेट्रो कंसेशन की पास की मांग है और गायनोकोलॉजिस्ट है गर्ल्स के लिए। एबीवीपी की तरफ से आपको बता दें जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं उनका नाम है आर्यन खान, एनएसयूआई की तरफ से जोसली नंदिता चौधरी, अंजलि जो हैं वो एसएफआई और आयसा की तरफ से खड़ी हुई हैं, निर्दलीय की तरफ से उमांशी लांबा खड़ी हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये वोटिंग कहाँ चल रही है। मतों की गिनती उत्तर परिसर के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित मल्टीपर्पज हॉल में हो रही है। इस दौरान माहौल को देखते हुए पुलिस के कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एबीवीपी के सचिव पद के उम्मीदवार कुणाल चौधरी ने दावा किया है कि इस बार एबीवीपी को 4-0 से जीत मिलेगी। उनका ये भी दावा है कि छात्र एबीवीपी को पूरा समर्थन दे रहे हैं।